वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे उड़ीसा पोस्टल सर्कल की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में वैकेंसीज आउट की गई है। इसके जो अप्लाई करने का मोड रहेगा आपका वो ऑफलाइन है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 3 दिसंबर 2021 रहेगी। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से इसमें वैकेंसी रहेंगी। जैसे यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट वैकेंसी दे रखी है पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस की है। जो यहाँ पे सेकंड वैकेंसी दे रखी है सॉर्टिंग असिस्टेंट इन रेलवे मेल सर्विसेज की दे रखी है। और जो थर्ड वैकेंसी दे रखी है वो पोस्टमैन इन पोस्ट ऑफिस की दे रखी है। जो फोर्थ वैकेंसी है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ इन पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे मेल ऑफिस की दे रखी है। और जो ये वैकेंसी इन्होंने यहाँ पे दे रखी है अंडर स्पोर्ट्स कोटा के हैं और ग्रुप सी की वैकेंसी है और उड़ीसा पोस्टल सर्कल के लिए है। देन उन्होंने नेक्स्ट दे रखा है इसका पे स्केल दे रखा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पे स्केल के बारे में। जो यहाँ पे पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट का पे स्केल रहेगा वो लेवल 4 का रहेगा। यानी उनकी जो सैलरी है वो 25,500 से लेके 81,100 के बीच रहेगी। जो सेकंड इन्होंने दे रखी है वो पोस्टमैन की है, इसकी जो सैलरी रहेगी वो 21,700 से लेके 69,100 के बीच रहेगी। यानी उनका जो पे स्केल है वो लेवल 3 का है। और उनका जो ग्रेड पे इन्होंने दिया हुआ है वो 5200 से लेके 20,200 के बीच तक हो सके। यानी जो उनका ग्रेड पे यहाँ पे दिया हुआ है सॉरी 2000 है। देन नेक्स्ट इन्होंने दिया हुआ है जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है इनकी जो सैलरी इन्होंने दी है वो 18,000 से लेके 56,900 के बीच होगी। और इनका जो ग्रेड पे होगा वो 1800 होगा। यानी इनका जो लेवल होगा वो लेवल 1 का पे मैट्रिक्स है। देन हम इनकी एज के बारे में बात करेंगे। इसकी जो एज इनमें जो कैंडिडेट की एज काउंट की जाएगी वो जो रिसिप्ट की लास्ट डेट है यानी 3 दिसंबर तक काउंट की जाएगी। क्लोजिंग डेट जो है आपकी रिसिप्ट की। देन जैसे भी यहाँ पे देख के पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए जो एज दी गई है वो 18 से 27 साल तक की दे रखी है कैंडिडेट के लिए। रिलैक्सेशन वही है 3 साल की ओबीसी वालों के लिए और जो 5 साल की है वो SC ST वालों के लिए और अप टू 40 ईयर्स तक की रहेगी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है एज पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। देन जो नेक्स्ट दे रखी है पोस्टमैन की है वो भी 18 से 27 साल तक है। रिलैक्सेशन वही है 3 साल की ओबीसी वालों के लिए, 5 साल की SC ST वालों के लिए और जो अप टू 40 ईयर्स तक रहेगी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। देन जो थर्ड वैकेंसी है मल्टीटास्किंग स्टाफ की है। इन्होंने जो कैंडिडेट की एज दे रखी है यहाँ पे 18 से 25 साल तक होनी चाहिए। रिलैक्सेशन वही है 3 साल की ओबीसी वालों के लिए, 5 साल की जो SC ST वालों के लिए, अप टू 35 रहेगी गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। इसके अलावा लिखे कि इन एडिशन एक स्पेशल रिलैक्सेशन दी जाएगी अपर एज लिमिट में 5 साल की फॉर ऑल कैटेगरीज की। जो स्पोर्ट्स पर्सन है जो इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है अगर उसे वो मैच करते हैं तो उन्हें दी जाएगी। देन नेक्स्ट इन्होंने जो है वैकेंसी दे रखी है कौन कौन सी मतलब इसके अलावा इन्होंने ये दे रखे जो उनकी कैंडिडेट की डेट है जो उनका डेट ऑफ बर्थ होगा वो काउंट की जाएगी। जो उनकी रिकॉर्डेड में मैट्रिकुलेशन के सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट में वही की जाएगी। और उसके अगर वो कोई कहते हैं कि उसके सक्सेसफुल रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्टेड नहीं की जाएगी, अलाउड नहीं की जाएगी। जिन्होंने यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है कि कौन कौन से डिवीजन में कौन कौन कितनी वैकेंसी है और कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी है। जैसे यहाँ पे दे रखे है कि ब्रह्मपुर डिवीजन में एक वैकेंसी पोस्टल असिस्टेंट की, एक पोस्टमैन की दे रखी है। ऐसे यहाँ पे टोटल 16 डिवीजन है। आप यहाँ पे जाके जैसे भद्रक डिवीजन में दे रखी है 2 वैकेंसी है पोस्टल असिस्टेंट की है। भुवनेश्वर में आप दे रखी है 1 वैकेंसी पोस्टल असिस्टेंट की है, 2 पोस्टमैन की है। तो यहाँ पे आपको डिटेलिंग में मिल जाएगी टोटल वैकेंसी। यहाँ पे जैसे इन्होंने दे रखी है कि 14 पोस्टल असिस्टेंट की है, सॉर्टिंग असिस्टेंट की 4 है और पोस्टमैन की 11 है और जो यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ की है वो 13 है। देन यहाँ पे इन्होंने प्रोबेशन और ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बताया कि जो इनका कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे उनको जो अपॉइंट किया जाएगा उनका जो प्रोबेशन पीरियड होगा एज पर रूल्स के होगा और जो उनकी ट्रेनिंग भी होगी वो जैसे एज प्रिस्क्राइब्ड कर रखी है वैसे होगी। देन इसकी एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे क्या क्या रहेगी। जैसे यहाँ पे इन्होंने जो पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से होनी चाहिए। इन लिखे कि जो एक्सक्लूडिंग वोकेशनल स्ट्रीम्स के उनको छोड़ के। देन कैंडिडेट को जो एक मतलब उनके पास 60 डेज का ड्यूरेशन बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उनको जब भी इशू लेटर होता है अपॉइंटमेंट लेटर इशू होने से पहले। और जो उनका कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है या तो वो किसी सेंट्रल गवर्नमेंट से होना चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट से होना चाहिए, यूनिवर्सिटी या बोर्ड से होना चाहिए, वही एक्सेप्टेड किया जाएगा। लिखे कि जो रिक्वायरमेंट ऑफ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज की है वो रिलैक्सेबल रहेगी अगर कैंडिडेट नहीं है। अगर कंप्यूटर उनका एज ए सब्जेक्ट था या तो मैट्रिकुलेशन में या 10th में या उससे हायर स्टडी में था तो उन्हें कोई भी ऐसा सेपरेट से सर्टिफिकेट इशू करने की कोई जरूरत नहीं है। देन उनकी जो स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। देन यहाँ पे सेकंड देखिए पोस्टमैन के लिए तो कैंडिडेट के लिए इन्होंने जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th होनी चाहिए, उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी या स्टडी होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। देन इसका लिखे कि इनमें वही है कि कैंडिडेट को है जो 60 डेज का बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से। और जो ये मतलब होना चाहिए या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी या बोर्ड के द्वारा होना चाहिए। रिलैक्सेशन रहेगी अगर उन्होंने कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट था या तो मैट्रिक में था या फिर
क्लास 12th में था या हायर क्लासेस में था, तो उन्हें ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट जमा कराने की जरूरत नहीं। इसके अलावा लिखा है कि जो कैंडिडेट को, यहाँ पे लिखा है जो पोस्टमैन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए कंडीशन है, तो उनके लोकल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज यानी उड़िया उसकी उन्हें नॉलेज होनी चाहिए। जो कैंडिडेट ने वो स्टडी की होनी चाहिए उड़िया जो है अप टू 10th स्टैंडर्ड तक। इसके अलावा कैंडिडेट के पास एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए 2 व्हीलर का या लाइट मोटर व्हीकल का। जो अगर वो इसके लिए जो कैंडिडेट पोस्टमैन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये कंडीशन सिर्फ उनके लिए है। देन नेक्स्ट इन्होंने दे रखे हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ का, इनके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th स्टैंडर्ड पास होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इसके अलावा उन्हें भी जो है कंप्यूटर जो आईडी यहाँ पे दे रखे हैं लोकल लैंग्वेज उड़िया की नॉलेज होनी चाहिए, जो उन्होंने अप टू स्टैंडर्ड तक पढ़ी हो। देन यहाँ पे उन्होंने वही दे रखे कि कैंडिडेट की जो इक्वल यहाँ पे दे रखे कि अगर उनकी जो प्रोसेसिंग इक्विलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अगर वो उनके साथ एक रेलिवेंट सर्टिफिकेट अटैच करना होगा जो भी उनका कंसर्न अथॉरिटी से होगा। और जो चीफ यहाँ पे दे रखे पोस्ट मास्टर जनरल उड़ीसा सर्कल, उनके पास राइट है कि अगर वो उसको मतलब करते हैं या नहीं करते, उसका जो राइट है कि अगर वो उसको फाइनल डिसीजन होगा कि आपका जो इसका इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है वो वैलिड है या नहीं है। देन नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे स्पोर्ट्स को एलिजिबिलिटी दे रखी है फॉर द पोस्ट, जो भी आपकी पोस्ट है। फर्स्ट इन्होंने दे रखी है कि कौन कौन से मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर उन्होंने स्टेट या कंट्री को रिप्रेजेंट किया हुआ है नेशनल या इंटरनेशनल कंपटीशन में, अगर उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया हुआ है इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में जो कंडक्ट किए गए थे इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड के द्वारा, अगर उन्होंने स्टेट स्कूल टीम को मतलब रिप्रेजेंट किया हुआ है इन नेशनल गेम्स या फॉर स्कूल्स में कंडक्ट किए गए थे ऑल इंडिया नेशनल स्कूल फेडरेशन के द्वारा, अगर उनको नेशनल अवार्ड दिया गया इन फिजिकल एफिशिएंसी में अंडर नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव के तहत। देन यहाँ पे इनकी लिस्ट दे रखी है कौन कौन से मतलब स्पोर्ट्स हैं, यहाँ पे टोटल यहाँ पे दे रखी है 64 है। अगर आपने इनमें से पार्टिसिपेट किया हुआ है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपने उनमें किया हुआ है, ये उनमें गेम्स होने चाहिए, सिर्फ इन्हीं गेम्स में रहेगा। देन नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे दे रखे डिटेल्स ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ अवार्डिंग सर्टिफिकेट, जो यहाँ पे इन्होंने दे रखे कि आपको जो अगर आप कौन सी अथॉरिटी के द्वारा आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा, अवार्डिंग होना चाहिए। जैसे इंटरनेशनल कंपटीशन है तो इसके दौरान चाहिए तो आपने इसमें अनक्षर 1 का फॉर्म भरना होगा। देन नेशनल कंपटीशन है तो नेशनल सिक्योरिटी ऑफ नेशनल फेडरेशन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ नेशनल स्टेट एसोसिएशन ऑफ द गेम कंसर्न, इसका भरना होगा। देन ये इन्होंने यहाँ पे लिस्ट दे रखी है। देन नेक्स्ट इन्होंने दे रखी मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, देखिए कि जो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो एजुकेशनल और उनकी जो स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करती है, और जो मेरिट स्पोर्ट्स पर्सन है विल बी सिलेक्टेड, जो उनके पॉइंट पर ऑन द इंस्ट्रक्शंस जो भी दिए हुए हैं उसके आधार पे किए जाएंगे। देन लिखे कि जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेज है वो किस किस को दी जाएगी, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस की दी जाएगी अगर उसने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया हुआ है इन इंटरनेशनल कंपटीशन में विद क्लियरेंस ऑफ यूथ अफेयर्स है स्पोर्ट्स में। देन इन्होंने सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी अगर उसने स्टेट या यूनियन को मतलब रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पे सीनियर या जूनियर लेवल नेशनल चैंपियनशिप में, उसमें 3rd प्लेस तक कोई पोजीशन सिक्योर की है, कोई मेडल जीता हुआ है। देन थर्ड दी रखी है अगर उसने अपनी यूनिवर्सिटी को इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन में किया हुआ है और कोई पोजीशन सिक्योर की हुई है। फोर्थ यहाँ पे दे रखे हैं अगर उसने अपने स्टेट स्कूल को रिप्रेजेंट किया हुआ नेशनल स्पोर्ट्स या गेम्स में फॉर स्कूल्स में, अगर उसमें कोई मेडल जीता है, कोई पोजीशन सिक्योर किया। फिफ्थ इन्होंने दे रखे हैं अगर उन्हें कोई नेशनल अवार्ड दिया गया इन फिजिकल एफिशिएंसी अंडर फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव के तहत। सिक्स इन्होंने कि अगर जो ऊपर इन्होंने बी और डी बताया हुआ है अगर उनमें से किसी भी एक में अगर उन्होंने रिप्रेजेंट किया बट कोई अवार्ड कोई मेडल या पोजीशन नहीं किया तो वो उसके लिए मतलब उन्हें प्रेफरेंस दी जा सकती है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने टाई दे रखे है कि अगर किसी के भी टाई होता है तो यहाँ पे इनके चेक कर सकते हैं। इसके डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी है कि कौन कौन से कैंडिडेट है इसके लिए डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। अगर वो किसी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में या किसी ऐसी में है तो उनको मतलब कर दिया जाएगा। अगर वो कोई उन्होंने इन्फॉर्मेशन उसमें है या मिस कोई भी अनसाइंड एप्लीकेशन फॉर्म है या विदाउट फोटो है तो भी उनका अगर एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर उन्होंने कहीं रॉन्गली एड्रेस कर दिया रिसीव्ड और आफ्टर ड्यू डेट के बाद तो भी उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने लिखेगी जो आपने अपना ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है वो रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के थ्रू ही भेजना है। अगर वो आप किसी अदर मोड से भेजते हैं बाय हैंड भेजते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इफ़ कैंडिडेट लिखेगी एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो उन्हें सेपरेट से एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा फॉर ईच पोस्ट के लिए, और जो इसकी एप्लीकेशन फ़ी होगी वो भी उन्हें अलग से जमा करवानी होगी। और लिखे कि तो अदरवाइज उनका फॉर्म जो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और कम कैंडिडेट लिखे कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 गेम एंड 1 इवेंट शैल सबमिट, उसके लिए भी उन्हें एप्लीकेशन जो है फॉर्म अलग से जमा करना होगा विद उनकी जो रिक्वेस्टिंग फ़ी होगी, और कंप्लीट डॉक्यूमेंट रहेंगे फॉर ईच गेम के लिए। देन लिखे कि 1 एनवलप शुड कंटेन 1
एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ वन कैंडिडेट फॉर सिंगल स्पोर्ट डिसिप्लिन ओनली, ये इन्होंने स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ मोर देन वन स्पोर्ट सबमिटेड इन सिंगल एनवलप ऑफ मोर देन, तो ये इसमें भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देन नेक्स्ट लिखा है कि अगर कैंडिडेट ने अपना नेम चेंज किया हुआ है या ड्रॉप किया हुआ है आफ्टर मेट्रिकुलेशन +2 के बाद, तो उन्हें क्या एफिडेविट देना होगा। और इसके रिगार्डिंग कोई भी पर्सन है ईमेल, आपको कोई भी ऐसा कुछ ईमेल वगैरह नहीं दी जाएगी अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है। और लिखा है कि कैंडिडेट को जो इसका अंडरटेकिंग है वो भी साइन करना होगा कि जो कैंडिडेट है उस डिपार्टमेंट में एटलीस्ट 3 साल के लिए मिनिमम सेवा करेगा इन द प्रिस्क्राइब, जो उसकी प्रिस्क्राइब किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे डिक्लेरेशन देगा, आप इन्हें रीड कर लीजिएगा। स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि आपको अपना फॉर्म जब भी सबमिट करना है उससे पहले सारे के जो भी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको चेक कर लेना है कि सेटिस्फाइड आपको करता है नहीं करता। देन आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो नहीं भेजने हैं, जो ओरिजिनल आपको डॉक्यूमेंट है वो सिर्फ अगर वो बोलेंगे तभी भेजने हैं। अटेस्टेड कॉपी रहेगी आपके डॉक्यूमेंट की, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजनी है। और अगर जो बाद में आते हैं तो वो मतलब उसके लिए मान्य नहीं होंगे। अगर आपने इनकम्प्लीट किया हुआ है या अनसाइंड ऑन ऑल पेज एप्लीकेशन या विदाउट फोटोग्राफ, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको जो इसका प्रोस्पेक्टस है वो आप इसकी यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है या ओडिशा वेबसाइट, यहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने कम्युनिटी सर्टिफिकेट भरा है तो आपको इनका सर्टिफिकेट देना होगा। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखे कि वंस अपॉइंटेड रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर जो नहीं होगी रूल्स के अकॉर्डिंग। अगर कैंडिडेट ने अपना नेम चेंज किया हुआ है तो उन्हें उसके लिए कोई एफिडेविट वगैरह देना होगा। देन यहाँ पे फीस दे रखी है, कैंडिडेट की फीस के बारे में बात करेंगे। जैसे कैंडिडेट को है फीस पे करनी है, 100 रुपीज़ की फीस पे करनी है, थ्रू ई पेमेंट के थ्रू करनी है। जैसे इनका एंड में चलान दिया हुआ है नोटिफिकेशन के एंड में, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे 3 कॉपीज दे रखी है, वहाँ पे आपको जाके चेक करनी है। देन उसमें लिखा है कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो इन्होंने इसमें मतलब करनी है उसकी लास्ट डेट जो है वो 3 दिसंबर तक रहेगी। जो चलान है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। उसमें आपको जो है रिटेन आपको जो 1 एप्लीकेशन होगी, कैंडिडेट विल गेट चीफ ऑडिशन, यहाँ पे जो है 3 कॉपीज होंगी, एक कैंडिडेट कॉपी होगी, एक भुवनेश्वर की कॉपी होगी। जो ओरिजिनल कॉपी वो आपने इसके साथ पेस्ट करनी है। फीस अगर आप किसी अदर मोड में करते हैं तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, और आपको अगर फीस एक बार पेड करनी है तो वो ना ही रिफंडेबल होगी। देन हमने यहाँ पे लिखा है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। लिखा है कि जो इसका एनॉक्सर 1 में है वो आपने उसी फॉर्मेट में आपको अपना फॉर्म भरना है, और उसमें जो अपनी फोटो रहेगी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो वो अटैच करनी है एनवलप में, और उसके ऊपर ये लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफिस के लिए आप भर रहे हैं अंडर, ये सारा आपने उसके ऊपर लिखना है। और आपने जो उस मतलब सेंड करना है वो कौन से एड्रेस से करना है, यहाँ पे दे रखा है असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स ऑफिस ऑफ चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ओडिशा सर्कल भुवनेश्वर, यहाँ पे इनका पिन कोड है। और यहाँ पे 3 दिसंबर से पहले पहले या तो रजिस्टर्ड पोस्ट करना है या स्पीड पोस्ट करना है। अगर आप किसी अदर मोड से करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्टेड होगा, मतलब रिजेक्टेड हो सकता है। और इसके अलावा इन्होंने इनक्लोजर दे रखे हैं, आपको जो कॉपी है कौन कौन सी चाहिए, लिस्ट ऑफ अटेस्टेड है, फोटो कॉपीज और सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जो आपने सेंड करने हैं। फर्स्ट आपका रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म है, सर्टिफिकेट। देन नेक्स्ट आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है। देन नेक्स्ट आपका स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, अगर आपने कोई कम्युनिटी सर्टिफिकेट भरा है तो वो है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो रहेंगी आपकी, जो भी एक आपने एप्लीकेशन फॉर्म पे पेस्ट करनी है, दूसरी आपने उसके साथ अटैच करनी है जिसपे रिवर्स में आपका नेम और एड्रेस लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट आपका रहेगा फी चलान, जो इसके एनेक्सर 2 में अगर कैंडिडेट ने अपना नेम वगैरह चेंज किया तो वो रहेगा। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अपडेट रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।